नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है और खबर आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। और आपको और इस देश के हर शख्स को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके से माइलेज देने का काम, चुनावी माइलेज देने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। इस बात से मतलब आप ये समझ लीजिए, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं बची है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस 2026 में दिसंबर खत्म होने को है। 2026 का जो पहला चुनाव होने जा रहा है वो वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। और कहा तो यह जा रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही, अमूमन मार्च अप्रैल में बंगाल का चुनाव होता है, घोषणा होती है, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने यह पूरा का पूरा इलेक्शन भाजपा की झोली में डाल दिया है। और यह बात क्यों कही जा रही है, उसके पीछे एक लॉजिक दिया जा रहा। लॉजिक एसआईआर के नाम पर उन ज्योग्राफी में, उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन एरियाज में चुन चुन करके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सीटें दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं जहां पर, और कंपेयर करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली सीटों से कि उन सीटों पर कितना वोट कटा और तृणमूल कांग्रेस की सीटों, प्रभाव वाली सीटों पर कैसा वोट कटा। और इसी से ज्ञानेश कुमार का सारा खेल जो है वो समझ में आ रहा है और टीएमसी लगातार इसका खिलाफ आवाज उठा रही है। इस पर भी बात करेंगे। ममता बनर्जी ने क्या कहा है यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद सायोनी घोष ने किस तरीके से अमित शाह को एक बड़ी चुनौती दे दी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जरा यह खबर देखिए। यह खबर आपके लिए हो सकता है कि पुरानी हो, लेकिन आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो और इंपॉर्टेंट है। दैनिक भास्कर की यह खबर बता रही है कि बंगाल एसआईआर वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम हटे। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से 44,000 नाम डिलीट किए गए। साउथ 24 परगना जिले से 8 लाख वोट, साउथ 24 परगना से 8 लाख नाम काटे गए। और दोस्तों, ये वो इलाके हैं जो तृणमूल कांग्रेस के मजबूत होल्ड वाले इलाके हैं और वहां से चुन चुन करके ये वोट काटे गए हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये डेटा देखिए। इसमें बताया गया है कि ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से 44,787 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए। जनवरी 2025 की लिस्ट में इस सीट पर, भवानीपुर सीट पर 1,61,509 वोटर्स थी और अब यहां से 44,787 वोटर्स के नाम काट दिए गए। ठीक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से मात्र 10,599 नाम हटाए गए। यानी कि शुवेंदु अधिकारी, जो बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता, उनके कंपैरेटिवली मुख्यमंत्री की सीट के जो वोट कटे वो कितने कटे? 44,000, यानी कि 4 गुने से भी ज्यादा वोट काटे गए। जिलावार अगर आंकड़ों पर देखें तो साउथ 24 परगना सबसे ऊपर। साउथ 24 परगना जिले से 8,16,000 वोट काट दिए गए। और ये दोस्तों जो पूरा का पूरा इलाका है, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का ये पूरा का पूरा गढ़ माना जाता है। यहीं की डायमंड हार्बर सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव उन्होंने जीत दर्ज की है। अब आप ये समझिए कि कितना गजब का खेल पूरे के पूरे बंगाल एसआईआर में चल रहा है। साउथ परगना, ममता बनर्जी का, टीएमसी का एक मजबूत गढ़, वहां से 8 लाख से ज्यादा वोट चुनाव आयोग ने उड़ा दिए। ममता बनर्जी की सीट से भवानीपुर और नंदीग्राम, अगर इन दोनों से, नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी, इन दोनों सीट को कंपेयर करिए तो शुवेंदु अधिकारी की सीट से ममता बनर्जी की सीट पर 4 गुना ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। ये ऐसा एक तरीके से गेम चल रहा है, पूरा का पूरा गेम। अभी कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूं।
कोलकाता पोर्ट, ये जो पूरा का पूरा शहरी इधर का इलाका है, ये ममता बनर्जी का बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता है। अब यहां देखिए, यहां यह बताया गया कि 294 असेंबली एरिया में सबसे ज्यादा कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में नाम कटे। चौरंगी और कोलकाता पोर्ट, इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट काटे गए। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से 74,553 वोट हटा दिए गए, 74,553। और यहां से भी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं नयना बंदोपाध्याय, ये विधायक हैं यहां से, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 74,553 वोट हटा दिए गए। दूसरी तरफ कोलकाता पोर्ट, यहां से 63,730 वोट हटाए गए। ये जो सीट है, ये मंत्री हैं टीएमसी सरकार में फिरहाद हकीम, वहां से हटाए गए। वहीं मंत्री अरूप विश्वास के टॉलीगंज में 35,309 नाम काटे गए, और सबसे कम नाम बांकुड़ा जिले की कोतुलपुर से हटाए गए, जहां 5,678 नाम है। अब आप ये समझिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो नाम हटाएं, या तो बताया कि जो वोटर्स अब नहीं है, जिनकी मौत हो गई या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या जो डुप्लीकेट एंट्री हैं, उनके नाम हटाए गए। मैंने आपको टीएमसी के नाम बताया, भाजपा के नाम भी देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में नंदीग्राम में सबसे ज्यादा वोट, और आसनसोल साउथ, जहां से अग्निमित्रा पॉल विधायक हैं, वहां पर 39,202 वोट काटे गए। यहां एक और चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, और शंकर सिंह घोष के विधानसभा क्षेत्र सिलीगुड़ी 31,181 नाम काटे गए। दोस्तों, सिलीगुड़ी वो सीट है जो बेहद कम मार्जिन से यहां पर चुनाव में जीत हार हुई थी, बेहद कम मार्जिन से चुनाव में जीत हार हुई थी। मेरे ख्याल से यहां पर 1000 वोटों के अंतर से ही जीत हार हुई थी। और दूसरी तरफ ये जो दोनों नाम है, आप ध्यान रखिएगा इन दोनों सीटों का, कि भारतीय जनता पार्टी क्या दोबारा इनको टिकट देने जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कांटे की सीटें थी। 36 सीटें ऐसी थी दोस्तों पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, जहां पर जो जीत हार का मार्जिन था वो 5,000 या उससे नीचे का था, और इसमें से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी ने जीती थी। और उन सीटों पर सबसे ज्यादा रोचक मामला होने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इन सब क्रियाकलापों और कारनामों के बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, बंगाल की महिलाओं के लिए कह दिया है कि अगर तुम्हारा नाम कटेगा तो अपने किचन में काम करने वाले जो आपके बर्तन हैं उनका भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। बोले कि शाह बेहद खतरनाक, वो दुर्योधन और दुशासन जैसे महिलाओं से कहा एसआईआर का नाम कटे तो अपना खाना बनाने का बर्तन है उनसे लड़ो। यह साफ साफ कह दिया है ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा था कि वो एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन अमित मालवीय ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 11 तारीख को एनुमरेशन फॉर्म जो है वो भर दिया है। मैं आपको बताऊंगा, अमित मालवीय जो है भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी भी है बंगाल के, और क्यों ना हो, जब बंगाल में नफरत फैलाने का सारा जिम्मा, हिंदू मुसलमान करने का जिम्मा आईटी सेल के मुखिया को दिया जाएगा तो उसको प्रभारी तो बनाना पड़ेगा। वही स्थिति दोस्तों यहां पर अमित मालवीय के साथ नजर आ रही है। दोस्तों आपको बताऊं कि बीते दिनों अमित शाह ने बाकायदा बंगाल को लेकर के सदन में बोला था, और उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों के समर्थक कौन है। बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के बड़े हिस्से में फेंसिंग टीएमसी सरकार द्वारा जमीन न देने का कारण पेंडिंग है। सीधे सीधे टीएमसी को घसीटा गया इस पूरे मामले को लेकर के। अमित शाह ने क्या कहा ये सुनिए, और उसके बाद अमित शाह को कैसा करारा जवाब मिला है। सायोनी घोष ममता बनर्जी की एक तरीके से शेरनी सांसद कही जाती है, उनकी तरफ से वो मैं आपको सुनाता हूं, पहले ये सुनिए। घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है, और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। अब इस पर जो बात सायोनी घोष ने कहा है वो आपको सबसे पहले सुन लेना चाहिए।
सायोनी घोष ने, ये देखिए, आप पहले सुनिए, जरा सुनिए इसको। जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे, अब की बार यमुना पार। साफ साफ चैलेंज कर दिया है कि आपने जो है अभी तक दिल्ली का लड्डू खाया था, इस बार बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला करके यमुना पार भेज देंगे। साफ तौर पर यह बात सायोनी घोष की तरफ से कही गई है। सायोनी घोष ने इस बीच संसद में राजनाथ सिंह को भी नहीं छोड़ा। राजनाथ सिंह ने झूठ बोला, और झूठ की किस तरीके से धज्जियां सायोनी घोष ने उड़ाई, ये भी आप सुनिए जरा पहले। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे? क्या नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। उधर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में चौंका दिया है। जरा ये लाइव लॉ की हेडलाइन पढ़िए। एसआईआर नॉट एन एनुअल फीचर, वी कांट इंटरफेयर टू मच एंड कीप सजेस्टिंग ईसीआई इट आफ्टर 20 years, से सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह बात साफ तौर पर कही है कि वो बार बार जो है चुनाव आयोग को के काम में दखल नहीं दे सकता। सीधे सीधे मौखिक टिप्पणी में यह कहा गया, चूंकि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है, यह 20 साल बाद हो रही, इसलिए वो इस पूरे मामले में अब हस्तक्षेप नहीं करेगा और एसआईआर के मामले में वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची, ये दोनों लोग सुन रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कहा जाना अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है कि एसआईआर को लेकर के दरअसल सच में मिलॉर्ड का और सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच है क्या। और लगातार यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही है। दरअसल बीते दिनों इस मामले को लेकर के तमिलनाडु और केरल की तरफ से जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने इसको लेकर के बहस की और उन्होंने बाकायदा इस बात को एक बार फिर से कहा कि ये जो कुछ भी एसआईआर के आश्रय किया जा रहा है ये असंवैधानिक है, क्योंकि आप एक बीएलओ को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं दे सकता है चुनाव आयोग। ये बात बार बार राजू रामचंद्रन ने भी कही और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी लगातार कहते चले आ रहे हैं। और इसके बाद अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है तो ये समझ लेना चाहिए कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ हो चुका है एसआईआर को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर दिस एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसने साफ साफ कह दिया। दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।